अब देखो हमने कंट्रोल एन करा, एक न्यू पेज ले लिया। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेकर एक टेक्स्ट लेकर लिखा, जैसे सैटरडे एंड संडे। ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास इसके अंदर ब्लैक कलर लेकर शो कर रहे हैं। मुझे क्या चाहिए कि टेक्स्ट के अंदर कोई भी इमेज इनपुट होते हुए शो करे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, अपने पास कोई सी भी एक इमेज ले लें। ठीक है। ये इमेज आ गई हमारे पास जैसे। ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो छोटी सी झोपड़ी टाइप की बनी हुई है, ये फोटो किसके अंदर लेकर दिखे इमरान? नीचे वाले टेक्स्ट के अंदर। तो मैं अब क्या करता हूँ, अपनी ऊपर वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट करा, इस वाली फ़ोटो को। लेयर वाले मेन्यू में गया, क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करो। ठीक है। अब देखो वो इमेज किसके अंदर लेकर शो कर रही है? नीचे वाले फिलहाल सेलेक्टेड टेक्स्ट के। अगर आप अपनी इमेज को कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहते हो तो आप वो ईज़िली लेकर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। छोटा बड़ा करना है, कंट्रोल टी करा, आप यहाँ पे ओके। आ गया समझ में? अभी जैसे हमारे पास एक सिंगल इमेज थी, अब मुझे क्या चाहिए, सैटरडे में अलग, संडे में अलग, और बीच में जो एंड लिखा है उसके अंदर चाहे आप लो या ना लो, आपके ऊपर है। तो एक वीडियो सेव करते हैं। हमें इसमें सेपरेट सेपरेट जैसे लेके चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर क्या करा, जैसे एक ये वाली फ़ोटो ले ली, इसको मैंने शिफ्ट ऑल्ट के साथ छोटा करा। हमेशा कंट्रोल टी करके जब आप छोटा बड़ा कर रहे हो इमेज को, शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ करना। ठीक है। अब देखो मैंने एक फ़ोटो इसके ऊपर रख दी, एक ये इमेज इसके ऊपर रख दी। ठीक है। बीच में जो एंड है उसको भी हमने छोड़ दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं। अब देखो हमारे पास ये वाली फ़ोटो है। क्लिपिंग मास्क करने के लिए आप चाहो तो कंट्रोल ऑल्ट जी कर सकते हो डायरेक्टली। राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, लेयर पे राइट क्लिक करके। ठीक है। एक और तरीका क्या है, कीबोर्ड में ऑल्ट का बटन दबा के रखो, ऑल्ट के साथ दोनों लेयर्स के बीच में लेफ़्ट क्लिक करो तो भी हो जाए। अभी देखो ऑल्ट के साथ बीच में एक एरो आ रहा है ना, मैंने ऑल्ट का बटन दबा के रखा हुआ है, और यहाँ पर जब ये एरो आ गया, लेफ़्ट क्लिक कर दिया, वो फ़ोटो जो भी नीचे ओवरलैपिंग एरिया है वो उसके अंदर इनपुट। ठीक है इमरान भाई, आ गया हल्का समझ में आप दोनों को? ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में करा है, सेम ऐसे ही शेप के साथ है, बट एक छोटा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये डिलीट कर दो, आ गया समझ में? अभी देखो जब हम कभी कुछ टेक्स्ट लेकर लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी रवि लेकर लिखा, टेक्स्ट के लिए हमें कोई लेयर नहीं लेनी पड़ती। ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट टूल लेते हो, क्लिक करते हो, खुद ब खुद नई लेयर बन जाती है, जो आपको लेकर लिखना होता है वो लेकर आ जाता है। बट जब आप कभी किसी शेप के लिए कर रहे हो, सिलेक्शन के अंदर कर रहे हो, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे गोल सिलेक्शन में नहीं, अब मेरे को पहले अपने पास नई लेयर लेनी पड़ेगी। ठीक है। क्लिपिंग मास्क कभी भी आपका बैकग्राउंड वाली लेयर के साथ काम नहीं करेगा, ये लिख लो। क्लिपिंग मास्क कभी हमारा बैकग्राउंड वाली लेयर के साथ यूज़
नहीं होता। लिखा, लिख लिया लिखा। अब देखो मैंने नई लेयर, एक नई सिलेक्शन बनाई, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एन करके एक दूसरी लेयर ले ली। अब इसमें हमने कुछ भी एक अपने पास कलर लेकर कर दिया। कलर कुछ भी आप करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नॉर्मल सिलेक्शन बना के कुछ नहीं होगा, उसके अंदर पहले कुछ सॉलिड चीज़ होना ज़रूरी है, चाहे वो कलर हो, चाहे वो पैटर्न हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे कुछ भी। अब मैं यहाँ पे अपने पास जैसे एक ये MS धोनी की फ़ोटो ले लो, ठीक है। फिर मैंने ऑल्ट के साथ दोनों लेयर्स के बीच में क्लिक कर दिया। अब क्या हो गया, धोनी वाली फ़ोटो किस में चली गई, सर्कल के। अगर मेरे को अब इसको एडजस्ट करना है, मैं कंट्रोल T करके शिफ्ट और ऑल्ट के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। आ गया समझ में। अगर इन केस मैं अपनी सिलेक्शन बैकग्राउंड वाली लेयर पे लेकर कर देता तो क्लिपिंग मास्क नहीं। अब अगर देखो मैं यहाँ पर इमेज ले रहा हूँ, अब देखिए टाइगर श्रॉफ की इमेज आ गई। मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, कुछ फ़र्क दिखा है इसमें? क्यों नहीं हुआ क्लिपिंग मास्क अभी सक्सेसफुली? क्योंकि अभी वो हमारे पास बैकग्राउंड लेयर के अंदर शेप लेकर बन। अब बैकग्राउंड लेयर में दो शेप है, एक तो गोल जिसमें ब्लैक कलर कर रखा है, और एक वाइट। पेज भी तो एक शेप ही है। ये तो बेचारा क्लिपिंग मास्क भी कंफ्यूज हो गया कि मेरे को किस कंटेंट के अंदर इनपुट होगा, ठीक है। वाइट में अगर होगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास सारी इमेजेस वगैरह, लैंडस्केप वगैरह इसी तरीके से लगभग होती है, ओके। तो आप इसीलिए अपने पास कभी भी क्लिपिंग मास्क लेकर कर रहे हो तो उसको सेपरेट लेयर पे लेके करें, तब जाके वो कहीं काम करे, ठीक है। आ गया समझ में? पक्का? इसके अलावा क्लिपिंग मास्क के बाद लेकर लिखो एक चीज, पेस्ट इनटू। पेस्ट इनटू, देखो कट कॉपी पेस्ट आप पांचों जानते हो ना। कंट्रोल X से क्या होता है, कट, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, है ना। पेस्ट इनटू की शॉर्टकट की लिख लो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट V। वी फॉर विराट कोहली। अब देखो ये समझ में आ गया क्लिपिंग मास्क वाला। अब पेस्ट इनटू में चलते हैं। पेस्ट इनटू भी थोड़ा थोड़ा इसके जैसे ही है क्लिपिंग मास्क के तरीके से। देखो कैसे, पेस्ट इनटू मैंने बताया नहीं बताया? नहीं पहले बता रखा है, नहीं बताया, आज चिंटू ने बताया। चलो देख लो। जैसे अब देखो हमारे पास एक ये फोटो फ्रेम लेकर आ गया, ठीक है। अब मुझे इस फोटो फ्रेम के अंदर किसी की भी XYZ फोटो लेकर लगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इसको सेलेक्ट करना होगा। अभी तो ये हमारे पास सिंगल कलर है, तो मैं इसको मैजिक टूल से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्योंकि अभी एक सिंगल कलर है तो मैंने इसको मैजिक टूल से सेलेक्ट लेके कर दिया, ठीक है।
हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन लेकर हो गई, ठीक है। अब सिलेक्शन हो जाने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी उस इमेज को लेकर आते हैं जिसको अभी हमने यहाँ पर इस फ्रेम में लगा था, ठीक है। जैसे मैं ये एक इस लड़की की फ़ोटो ले आया जो योगा कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ये वाली फ़ोटो इस वाले फ्रेम के अंदर एडजस्ट करनी, तो मैंने यहाँ पर आके क्या किया, ये वाली फ़ोटो को सेलेक्ट करा, कंट्रोल ए से क्या हो गया, ऑल सेलेक्ट, पूरा पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर एडिट में गया, कॉपी, ठीक है। चाहो तो तुम डायरेक्ट शॉर्टकट की भी दबा दो, कंट्रोल सी, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल एक्स क्यों कर रही हो, तो यहीं से फ़ोटो कट हो जाएगी ना, हमें यहाँ से कट थोड़ी करनी, बट ओरिजिनल फ़ोटो को कभी भी वो मत किया करो, ठीक है। ओरिजिनल फ़ोटो पे कभी भी डायरेक्टली एडिटिंग मत करो। जैसे आप कभी कोई फॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कहीं कुछ गलती ना हो जाए, हम पहले एक फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं, है ना। सेम वैसे ओरिजिनल फ़ोटो को कभी भी मत चेंज करो, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब मैं इस फ्रेम वाली इमेज के ऊपर आ गया, ठीक है। देन एडिट में गया, पेस्ट स्पेशल में ये लिखा पेस्ट इनटू, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल वी, ठीक है। इस पर क्लिक करा, अब देखिए वो वाली इमेज हमारे पास इसके अंदर लेकर चलिए, आ गया समझ में। अब हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल टी करते हैं और उसके बाद आ गया समझ में। ये तो अभी हमारे पास सिंगल कलर था, तो भी हमारे को सिलेक्शन बना के इसमें काम हो। अगर देखो हम कोई और फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे देखिए मेरे पास एक ये इमेज लेकर आ गई, और मेरे को इसकी सिलेक्शन लेके बना के जैसे इस वाले के अंदर एडजस्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पर अपने पास पॉलीगोनल लेसो टूल ले लिया, अब देखो इतनी एक सिलेक्शन लेके बना ली अभी हमने, ठीक है। अब मैं यहाँ से जैसे एक ये गर्ल की इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, यहाँ पर आए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट इनटू वाली कमांड अप्लाई कर दोगे, वो चीज़ खुद ब खुद नई वाली लेयर में पहुँच जाएगी। मतलब आप उसको कंट्रोल टी करके अपने पास एडजस्ट, ठीक है, कर लोगे।